भाजपा की तरफ से दो नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। पहला नाम है सम्राट चौधरी का और दूसरा नाम है विजय सिन्हा का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से एक नामदार है, एक कामदार है। मतलब एक व्यक्ति काम करने में मशगूल है, उसे राजनीति से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरे हैं जिनको राजनीति में ही सराबोर होके रहना है और खूब बढ़िया वो राजनीति कर रहे हैं। काम जो है वो थोड़ा 19-20 उनका होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि जनता में सबसे ज्यादा हाइप बनाने वाले सम्राट चौधरी का प्रभाव अब कम हो रहा है और वहीं पे विजय सिन्हा ने धीरे धीरे करके जनता के दिलों में जगह बना लिया है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि सीएम के रेस में ये जो दो बड़े भाजपा के नेता हैं, उनमें से एक नेता ने कैसे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है, किस तरीके से राजनीतिक प्रभाव अपना बढ़ा लिया है। और ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने राजनीति को दरकिनार करके काम पे ध्यान दिया। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए, अभी जो सिचुएशन है, जो बातें चल रही है भाजपा के अंदर और भाजपा के अंदर खाने में, वो ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसको लेके सबसे पहले जो नाम आता है वो सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे खुद को स्थापित किया था। क्योंकि उसके बाद अब चीजें बदल चुकी है। विजय सिन्हा जो कि राजनीति से दूर रहे, वो इस पॉलिटिक्स में घुसे ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, वो इस बात की चर्चा में आए ही नहीं कि भाई साहब मुझे मुख्यमंत्री बना दो। और इस तरीके का कोई काम उन्होंने नहीं किया। और स्थिति देख लीजिए कि आज बिहार की जनता में प्रभाव उनका ज्यादा है, पसंद करने वालों की संख्या और तादाद उनका ज्यादा है। मतलब विजय सिन्हा लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि एक तरफ जहां पे सियासी गलियारा जो है वो खूब गर्म है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और इसी के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं तमाम नेता जो है वो सराबोर हैं। तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि दाखिल खारिज वाला काम नहीं रुकना चाहिए। इस बात के ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सीईओ हैं और अंचलाधिकारी हैं, उनका काम जो है वो एकदम पर्याप्त तौर पे होना चाहिए और उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और यही बातें जो है वो विजय सिन्हा को बाकी नेताओं से भिन्न बना रहा है। यही बातें जो है वो लोगों के दिलों में विजय सिन्हा के लिए घर बना रहा है। अब विजय सिन्हा को देखिए, लगातार बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जनता दरबार लगा के लगातार जो है वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और इसके अलावा विजय सिन्हा लगातार ऐसे ऐसे कामों को किए जा रहे हैं जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई साहब भू राजस्व मंत्री होंगे, परिवहन मंत्री होंगे और तमाम मंत्रियों, बालू वाला मंत्री का प्रभार भी इनको मिल जाएगा। और इन तमाम मंत्रिमंडलों को संभालने के बाद कोई इस तरीके से काम कर पाएगा। लोगों को लगा ही नहीं था कि इस तरीके से काम होता है। वो काम विजय सिन्हा ने करके दिखाया और धीरे धीरे उनका प्रभाव हर एक नेता पे पड़ा, हर एक लोगों पे पड़ा। लोगों का मानना है कि चलिए भाई साहब, पार्टी के नाते हम किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, आरजेडी मेरी फेवरेट हो सकती है, लेकिन विजय सिन्हा के काम की तौहीन नहीं कर रहे। विजय सिन्हा का काम वाकई लाजवाब है। और ऐसे में अब स्थिति देख लीजिए कि सम्राट चौधरी जो बहुत नामदार थे, वो नामदार ही रह गए, लेकिन कामदार ने अब उनको पीछे छोड़ दिया। और कामदार कौन, एकदम क्लियर हो चुका है, वो है विजय सिन्हा, जिन्होंने धीरे धीरे करके अपना प्रभाव इस तरीके से लोगों में बढ़ा लिया है और लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरीके से अपना छाप छोड़ा है जिसकी तुलना अब हर जगह हो रही है। और लोग भी कह रहा है कि भाई साहब विजय सिन्हा कमाल का काम कर रहे हैं। इस एनर्जी के साथ, इस मकसद के साथ शायद ही बिहार का कोई मुख्यमंत्री या फिर एनडीए का कोई नेता काम कर रहा हो जिस निष्ठा और जिस सादगी के साथ, जिस बेहतरी के साथ विजय सिन्हा काम कर रहे हैं। और इसी वजह से विजय सिन्हा के सपोर्टरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं पे सम्राट चौधरी जो एक तरफ एकदम से भाजपा के सिरमौर माने जा रहे थे बिहार में, उनका प्रभाव विजय सिन्हा के सामने फीका और कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।